फ्रेंड्स, हमारा एक फिक्स रूटीन होता है जिसको हम दिनचर्या या फिर डेली रूटीन कहते हैं। यह रूटीन हमारा रोज एक सा ही होता है। इसमें कुछ भी चेंज हो जाता है तो हम डिस्टर्ब होते हैं और फिर दूसरों से डिस्कस करते हैं कि कल मेरे घर कोई आ गया था या मैं कहीं चली गई थी, इसलिए मेरा कल दिन खराब हो गया, मेरा पेंडिंग वर्क हो गया जो मुझे आज निपटाना पड़ेगा। मीन्स डेली रूटीन डिस्टर्ब होते ही हम खुद भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो डेली रूटीन को हम कैसे बोलते हैं? हिंदी में मैं रोज़ सुबह उठता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, फिर मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं दोपहर को सोता हूँ। यही होता है, सबका एक फिक्स होता है। तो इसको फिक्स रूटीन को बोलने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मंत्र है। आई, हिंदी में मैं, वी हम, यू आप, दे वो। मैं, हम, आप, वो। आई, वी, यू, दे प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस एक्शन। बस इस एक छोटे से मंत्र के साथ हम अपना जो काम रोज करते हैं, जो हमारा रूटीन है, उसको हम बोलना सीखेंगे। तो कैसे बोलते हैं? आई वेक अप एट 5 o'clock। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। अब हम ये पूछेंगे कि में से पहले 5 o'clock से पहले हमने एट क्यों लगाया? आई वेकअप एट। जिस तरह से हिंदी में हम बोलते हैं 5 बजे, हिंदी में बजे के बिना समय अधूरा है। हम कभी नहीं कहते मैं 5 उठती हूँ, 5 बजे। तो हिंदी में हम क्या बजे बाद में लगाते हैं, इंग्लिश में हम एट पहले लगाते हैं। ये हमारी ग्रामर है, समय से पहले हमेशा एट लगता ही है। अब कन्फ्यूजन ये है, कुछ लोग कहते हैं 5 और कुछ लोग कहते हैं 5 o'clock। आई वेकअप एट 5, आई वेकअप एट 5 o'clock। अब इसमें भी कन्फ्यूजन ये है कि पहले क्या होती थी, घड़ियाँ गोल होती थी। तो जब 12 बजते थे तो उसके ऑल हैंड्स, तीनों जो सुइयाँ होती थी, पूरा चक्कर काट कर जब 12 बजते थे तो ओ क्लॉक लगाया जाता था, 12 o'clock। तो पहले सबसे पहले 12 बजे के साथ 12 o'clock लगाया जाता था, क्योंकि घड़ी का एक गोल चक्कर पूरा होता था। परंतु चूंकि अंग्रेजी की एक विशेषता है कि वो सबको आत्मसात कर लेती है, फिर धीरे धीरे लोगों ने 12 o'clock के साथ 1 o'clock 2 o'clock भी बोलना स्टार्ट कर दिया। पर हमें ये बात ध्यान रखनी है कि ओ क्लॉक हमेशा पूरे समय के साथ बोला जाता है। 5 o'clock, 6 o'clock, 5 बजे, 6 बजे। हिंदी में हम कहते हैं 5 बजे, 5:15 बजे, ऐसे ही बोलते हैं। पर इंग्लिश में पूरे समय के साथ ओ क्लॉक लगाया जाता है, आधे अधूरे समय के साथ नहीं। आप कभी भी नहीं करेंगे 5:15 o'clock, 6:30 o'clock, 7:45 o'clock, नहीं, 7 o'clock, 7:30, ऐसे ही बोला जाएगा ना। आई वेकअप एट 7 o'clock, आई गो फॉर वॉक एट 7:30, तब ओ क्लॉक नहीं लगाया जाएगा। फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता आपका डेली रूटीन क्या है, पर मुझे मेरा रूटीन पता है, इसलिए मैं आपको अपना रूटीन बता रही हूँ। मैं सुबह उठती हूँ, उठते ही मेरे घर में एक छोटा सा मंदिर बना है। मंदिर का मैं पर्दा हटाती हूँ, लाइट जलाती हूँ, रात को मंदिर का पर्दा लगा कर सोती हूँ। सुबह उठ के लाइट जला के भगवान को प्रणाम करती हूँ, अपनी खुशनसीबी के लिए धन्यवाद देती हूँ, अपनी और अपनों की तरक्की के लिए प्रार्थना करती हूँ। इसको हिंदी में हम कैसे बोलते हैं? अपने घर के मंदिर के बारे में मैं बता रही हूँ। आपका जो भी रूटीन है वो आपको बताना है फर्स्ट फॉर्म के साथ। आई गो टू टेम्पल, आई स्विच ऑन टेम्पल्स लाइट। टेम्पल्स, मंदिर की। देखो, एक होता है TEMPLES, टेम्पल्स, जो ज़्यादा मंदिर। एक होता है TEMPLE अपोस्ट ऑफिस एस। जब अपोस्ट ऑफिस एस लग जाती है तो वो मंदिर का या मंदिर की हो जाती है। और अगर उसके साथ एस है तो वो प्लूरल हो जाता है, मीन्स सिंगल से ज़्यादा। सिंगल एक है और एस लग गई तो वो प्लूरल हो गया, तो वो मंदिर, टेम्पल मंदिर, टेम्पल्स मंदिर। पर अपोस्ट ऑफिस एस है तो टेम्पल्स, कर्टन, मंदिर का पर्दा। आई गो टू टेम्पल, आई स्विच ऑन टेम्पल्स लाइट, आई रिमूव टेम्पल्स कर्टन। I pray to God and say thank you for my prosperity and say sorry to God
what I have done wrong and pray God for my parents, my family, my siblings and their success. आपको मैंने हिंदी में पहले ही बता दिया है। उसके बाद फिर हम अपने डेली रूटीन में कैसे आते हैं। देन आई गो टू द वॉशरूम, आई टर्न ऑन द टैप, आई वॉश माई फेस एंड ब्रश माई टीथ, आई वेयर माई ट्रैक सूट एंड स्पोर्ट शूज़, आई टाई अप माई शू लेसिस एंड गो फॉर मॉर्निंग वॉक। आपको समझ में आ रहा होगा। फिर मैं मुंह धोती हूँ, ब्रश करती हूँ, अपना ट्रैक सूट पहनती हूँ, शूज़ पहनती हूँ और मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ। अब मॉर्निंग वॉक क्या आता है, कुछ लोग आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, फॉर वहाँ आता है जहाँ हमारी कोई जगह डिसाइडेड नहीं है। गो फॉर मॉर्निंग वॉक, गो टू कॉलेज, कॉलेज की तो एक बिल्डिंग है। मॉर्निंग वॉक, गो फॉर मूवी होता है क्योंकि हम कभी किसी सिनेमा हॉल में जाते हैं, कभी किसी सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हैं। गो फॉर मॉर्निंग वॉक क्योंकि हम पर्टिकुलर किसी एक बिल्डिंग में नहीं जाते, इसलिए ऐसे ही बोला जाता है। देर आई टेक 3-4 राउंड्स एंड डू सम एक्सरसाइज, आई कम बैक होम, आई हैव 1 कप ऑफ टी, आई टेक 1 कप ऑफ टी वाइल आई रीड न्यूज़पेपर। मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, वहाँ 3-4 चक्कर काटते, थोड़ी एक्सरसाइज करके घर वापस आके 1 कप चाय पीती हूँ और चाय पीने के साथ साथ मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। अब हमें अपने रूटीन में और आना है। हमने वॉक भी कर लिया, चाय भी पी ली। देन आई हैव बाथ शार। आप बाथ, नहाने को आप बाथ भी यूज़ कर सकते हैं। आई टेक बाथ, आई हैव बाथ, आई टेक शार, आई हैव शार, दोनों बातें सही हैं। आई ड्रेस अप एंड गो टू ऑफिस, भी आप अपने ऑफिस जाते हैं। देर आई वर्क टिल 5 PM, 6 PM, 7 PM, जितनी देर आप वहाँ काम करते हैं उसको आप ऐसे ही बोलते हैं। एट लंच आई हैव माई मील फ्रॉम माई टिफ़िन। लंच में मैं अपना जो भी मैं घर से खाना लेके जाता हूँ टिफ़िन में वो खाता हूँ। विच आई कैरी फ्रॉम माई होम। एट लंच आई हैव मील, आई हैव लंच, कुछ भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। फ्रॉम माई टिफ़िन विच आई कैरी फ्रॉम माई होम, जो मैं अपने घर से टिफ़िन लेके जाता हूँ। एट 4:30, देखिए फिर एट आ गया टाइम से पहले। एट 4:30 आई हैव 1 कप ऑफ टी विथ सम बिस्किट्स। आप कह सकते हैं चाय पीता हूँ और साथ में बिस्किट खाता हूँ। विच इज़ प्रोवाइडेड बाय ऑफिस, जो कि ऑफिस से चाय और बिस्किट हमें प्रोवाइड होते हैं। इस तरह से आप अपना डेली रूटीन बताएंगे। जो भी काम आप करेंगे उसके आपने यही करना है। आई, वी, यू, दे प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस एक्शन। दिन के आराम को, सपोज़ आप दिन में सोते हैं तो दिन के आराम को बोलती हैं सिएस्टा। आई टेक सिएस्टा फॉर 1 आवर। एक होता है नैप, नैप होती है झपकी, बैठे बैठे झपकी लग गई, उसको बोलते हैं नैप, झपकी को। और अगर आप प्रॉपर बेड पे जाके लेटते हैं, सोते हैं, तो उसको कहते हैं सिएस्टा। आई टेक सिएस्टा फॉर 1 आवर, मैं दिन में 1 घंटा सोता हूँ। आई कम बैक फ्रॉम माई ऑफिस इन द इवनिंग, मैं इवनिंग में घर आता हूँ। देन आई टेक सम रेस्ट, आई गो फॉर मार्केट, आई बाय वेजिटेबल्स, आई मेक डिनर, आई टेक डिनर, देन आई गो फॉर इवनिंग वॉक। कभी भी रात की सैर को नाइट वॉक नहीं बोला जाता, इवनिंग वॉक बोला जाता है। चाहे आप रात को 10 बजे जाइए, शाम को 6 बजे जाइए, रात को 11 बजे जाइए, इसको इवनिंग वॉक बोला जाता है। देन आई गो टू माई बेड। जब आप सोने के लिए जाते हो, हिंदी में हम कभी नहीं कहते मैं बेड पे जाता हूँ, पर इंग्लिश में कहते हैं आई गो टू माई बेड। फ्रेंड्स, अब हम एक नया वर्ड सीखते हैं। हिंदी में हम कहते हैं मेरे से पंगा मत लो, नहीं तो मैं तुम्हें देख लूँगा। मेरे से उलझो मत, मेरा दिमाग मत खराब करो, मैं तुम्हें ठीक कर दूँगा। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? डोंट मेस विद मी, आई विल सी यू। दूसरी तरह से बोलते हैं डोंट मेस विद मी, अदरवाइज आई
विल सी यू। आई विल सी यू को हम I'll see you भी कह सकते हैं।